तितलियों से क्यों दिल लगाते हो यारो, तितलियों से क्यों दिल लगाते हो यारो, तितलियों से दिल लगाओगे तो तितलियां उड़ जाएगी। छोटा से छोटा भी हथियार रहना चाहिए ताकि अगर जरूरत पड़े जहां चींटी मारने का काम है। ठीक है, बाकी बात राक्षस मारने के लिए ब्रह्मास्त्र है। ये कह रहा है जो हम फार्मूला दिए थे किताब वाला, वो फार्मूला सही है कि गलत है, उसको जांच करिए। बताइए, फार्मूला दिया ये अपने और जांच कर रहा है हमको करने के लिए। चलिए ठीक है, जांच कर देते हैं, कोई बात नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तितलियों से क्यों दिल लगाते हो यारो, तितलियों से क्यों दिल लगाते हो यारो, तितलियों से दिल लगाओगे तो तितलियां उड़ जाएगी। दिल लगाना है तो किताबों से दिल लगाओ, जिंदगी संवर जाएगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का पहला चैप्टर। बहुपद यानी कि बीटीसी किताब से 2.1 है। 2.1 में बहुपद दिया हुआ है, तो 2.1 में बहुपद की शुरुआत करते हैं आज, है ना। देखिए पहला चैप्टर 2.1 में दिया हुआ है। बीटीसी बहुत कम सवाल आते हैं, तो हम लगभग सवाल सब बता ही देते हैं। एक आध सवाल छूट जाता है तो उसको आप बनाने का प्रयास करिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम फिर से बनाकर उसको वीडियो डाल देंगे। यहाँ पर पहला चैप्टर में यही सवाल है। यहाँ पर कह रहा है कि पीएक्स के शून्यक की संख्या ज्ञात करिए, यानी कि पीएक्स का शून्यक क्या होगा, इसकी संख्या ज्ञात करना। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन इसको जानना बहुत ही जरूरी है। कंपटीशन एग्जाम में पूछता है और कभी कभी अगर पूछ दे तो हथियार अपने पास रहना चाहिए। छोटा से छोटा भी हथियार रहना चाहिए ताकि अगर जरूरत पड़े जहां चींटी मारने का काम है। ठीक है, और बाकी बात राक्षस मारने के लिए ब्रह्मास्त्र है ये। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि पीएक्स के शून्य ज्ञात करिए। तो इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, इसमें कोई बड़ा तीर नहीं मारना है, एकदम छोटा सा। देखिए क्या काम करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए होगा कि एक्स वाला लाइन है। क्या है यहाँ? एक्स है, एक्स डैश है, वाई डैश है। डैश क्यों कहते हैं इसको, डैश वाई क्यों कहते हैं, इसको विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे ग्राफ में ना। जब ग्राफ हम लोग सीखेंगे उसमें चर्चा करेंगे। यहाँ पर इतना समझिए कि एक्स है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है, माइनस में इधर होता है, इधर माइनस में होता है, वाई है, वाई डैश है। और हमको एक्स का मान पता करना है कि इसमें क्या वो शून्य होगा इस बहुपद का। तो यूं समझिए कि जो इसमें लाइन दिया हुआ है, यह लाइन एक्स वाले अक्ष को जितना बार क्या करेगा, टच करेगा, जितना बार घूमेगा, पार करेगा या टच करेगा, उतना शून्य होगा। क्या होगा? उतना शून्य होगा। बताइए तो ये लाइन एक्स वाले को कै बार छू रहा है? कै बार? एक बार छू रहा है। कहाँ छू रहा है? एक्स तो वाई वाला को छू रहा है, वाई वाला को। एक्स वाला को छू ही नहीं रहा है, तो एक्स वाला को नहीं छू रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें? शून्य होगा। शून्य यानी कि कोई शून्यक नहीं होगा, इसका शून्यक नहीं निकलेगा, है ना। इसमें शून्यक नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाला को क्या पे छू रहा है, ऐसे ऐसे वाई वाला को छू रहा है। यहाँ पे देखिए एक्स वाला पे एक बार छू रहा है, आई में एगो शून्यक होगा। क्या शून्यक होगा? एक। यहाँ पर गिन के बताइए एक्स वाला को क्या बेर? देखिए लाइन एक्स वाला क्या बेर? एक बार, दो बार, तीन बार छू रहा है, तो कितना शून्यक होगा? तीन शून्यक होगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स वाला क्या बेर छू रहा है? यहाँ एक बार, दो बार छू रहा है, तो क्या शून्यक हो जाएगा? इनमें दो शून्यक होगा। एक्स वाला को जितना बार टच करे, जितना बार एक्स वाला को टच करे उतना शून्यक होगा। ठीक है, वाई वाला से मतलब नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितना हो जाएगा इसमें? 4 होगा। बहुत इजी, आप लोग बता सकते हैं। इसको जल्दी से कमेंट में बताइए कितना बार टच कर रहा है। एक बार, दो बार या तीन बार, कितना हो जाएगा? 3 शून्यक हो जाएगा। कितना? 3 शून्यक हो जाएगा। कोई संपाती हो जाता है। संपाती मतलब क्या होता है? उसी लाइने पर चल जाएगा, है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला, है ना, इसी लाइन को मैं एकदम चौड़िए के चल गया, दूसरा लाइन एकदम चौड़ के, तो हमको पता नहीं है, तो वो क्या कराएगा? संपाती। उसमें कितना शून्य होगा कैसे बताइएगा? अनगिनत शून्य हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा अनगिनत शून्य, तो उसको बोलते हैं हम लोग संपाती। लेकिन यहाँ पर छू के जा रहा है ना, कितना शून्यक है? तो एक शून्यक है, एक नहीं, एक, दो, तीन शून्यक है। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। संपाती नहीं होगा, 3 होगा यहाँ पर हो जाएगा संपाती। देखिए एक और एक दूसरे के मतलब जो टच किया उसके बीच के पॉइंट को क्या करते हैं? शून्य कहते हैं। चलिए इस प्रकार से ये चैप्टर बहुत इजी था, है ना। 2.1 खत्म हो गया आपका चैप्टर। चलिए इसमें समझ में आया? ठीक है, तो कमेंट करिए और समझ में आ ही गया होगा, बहुत इजी है। चलिए अगला चैप्टर में एक सवाल देख लेते हैं। तो चैप्टर अब हम स्टार्ट करते हैं 2.2, यानी कि 2.2 चैप्टर है। क्या कर रहा है? निम्नलिखित बहुपद के शून्य की ज्ञात कीजिए
और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद का शून्य ज्ञात करें और शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको जांच करें। कह रहा है कि जो हमने संबंध दिए थे, फॉर्मूला दिए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, कमेंट करिए। तो कल हम बताए थे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बाई ए। कह रहा है जो हम फार्मूला दिए थे किताब वाला, वो फार्मूला सही है कि गलत है उसको जांच करिए। बताइए, फार्मूला दिया है ये अपने और जांच कर रहा है हमको करने के लिए। चलिए ठीक है, जांच कर देते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करा है, संबंध की सत्यता की जांच करिए। ठीक है, यहाँ पर एक बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्य निकालना है। सबसे पहले इसका शून्य निकालना है। आप लोग 9th क्लास में पढ़े हुएगा है ना, शून्य कैसे निकालते हैं, गुणनखंड तोड़कर। चलिए उसी विधि का प्रयोग करते हैं। अगर नहीं पढ़े तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझिए, है ना, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x 8 है। आपको बताया थे कि पावर 2 है, इसका मतलब x का मान क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर तोड़ना है, हमको क्या करना है, तोड़ना। तो 8 दिया हुआ है अचर पद दिया हुआ है, यहाँ का अंक को और यहाँ के अंक को हम लोग गुना कर देते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, एक है, एक में 8 से गुना करेंगे तो 8 ही होगा। 8 को हम लोग तोड़ देते हैं, 2 से 4 और 2 से 2 हो गया। देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। आप बताइए तो प्लस और माइनस कथी होता है जी, प्लस और माइनस बताए थे हम पिछले क्लास में। प्लस और माइनस होता है, क्या होता है, माइनस। यानी कि घटा के लाना है हमको, क्या लाना है, घटा के लाना है 2। कितना लाना है, 2x लाना है हमको, घटाओ करके घटा के लाना है 2x। अब बताइए, घटा के लाना है 2x, वो कथी में लाना है, माइनस में लाना है 2x, माइनस में। तो बताइए, तो घटाओ में माइनस का चिन्ह कब होगा, जब बड़का अंक वाला कथी होगा, माइनस होगा, तभी माइनस का चिन्ह होगा। हमको लाना है घटा के। ठीक है, तो इसमें से ऐसा करिए कि घटा के आ जाए 2। तो बताइए, तो 2 गुना करेंगे, दोनों के 2 दूनी कितना होगा, 4। 4 में से 2 घटेगा तो 2 होगा, हाँ, तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे 4x, यहाँ पर लिखेंगे 2x, यहाँ पर लिखेंगे -8। बताइए, तो हमको लाना है कितना, घटाना है। तो एक चिन्ह प्लस में, एक चिन्ह माइनस में करना होगा तभी तो घटेगा। दोनों एक रंग कर देंगे तो जुट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 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 हो जाता है। तो एक चिन्ह प्लस करना होगा, एक चिन्ह माइनस करना होगा। ये बात तो समझ में आ गया सर, पहले ही से समझे हुए हैं। लेकिन किसका चिन्ह प्लस करेंगे, किसका चिन्ह माइनस करेंगे, इसको पहले समझिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस लाना है और घटाने में हमको बड़का वाला अंक का चिन्ह होता है, इसका मतलब बड़का वाला चिन्ह माइनस में रहेगा, बड़ा वाला अंक का चिन्ह माइनस में और छोटा वाला का चिन्ह प्लस में। देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो -2 बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब कॉमन लेना है। क्या करना, कॉमन का मतलब होता है जो तुम्हारे पास हो और जो हमरो पास हो, जो तुम्हारे पास भी हो और जो हमारे पास हो, दोनों को बाहर निकाल देते हैं। यानी कि कॉमन का क्या मतलब होता है कि जो जिस चीज में से कॉमन निकालना रहता है वह दोनों व्यक्ति के पास हो, जिस में से कॉमन निकालना रहता है वह दोनों व्यक्ति के पास हो, तो उसमें से जो कॉमन जो दोनों रहता है ना, दोनों के पास, उसको निकाल देते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए किसके किसके पास क्या है। देखिए इसके पास ना 2 x है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुने x। इसके पास ना 2 x है और इसके पास क्या चीज है, इसके पास 4 गुने x है, इसके पास 4 गुने x है। बताइए तो एकरा पास 2 x और एकरा पास 4 गुने x, तो क्या चीज मिल रहा है, कथी दोनों के पास है। तो आप कहिएगा सर जी एगो ई एक्स एकरा पास है, ई एक्स एक्स है, ई एक्स ना एकरो पास है, एकरो पास है, ये एक्स के खींच के निकालिए बाहर। ठीक है, हम निकाल लेते हैं। जब आप लोग कह रहे थे यहाँ से x हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 x है। देखिए 2 x में से 1 x निकाल दिए तो कै गो x बचा, 1 x बचा। आई में से x निकाल दिए तो क्या बचा, कि -4 बच गया। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें से क्या मिल रहा है, इसमें क्या चीज है ना, इसमें क्या चीज है, इसमें बताइए। तो इसमें है 2 गुने x। अब -8 में क्या चाहिए, -8 में तो कहिएगा कुछ नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें 2x है, इसमें कुछ है ही नहीं है। तो एक बात देखिए, दिमाग की बत्ती जलाइए। क्या देखिए, यहाँ पर देखिए, इसमें जब कॉमन निकालते हैं ना, तो यहाँ पर ये अंक बचता है, इस जगह जो है ना ऐसे अंक बचेगा, इस जगह ऐसे अंक बचेगा। तो इस जगह क्या है, खाली x है और में से कथी निकालेंगे से खाली x बचेगा। तो कहिएगा हम 2 निकाल देंगे, अगर 2 हटा दिए ना तो खाली x बच सकता है, 2 हटा देंगे। तो ठीक है, तो आई में से 2 हटा दिए तो क्या 2 के पढ़ा में यू आता है, तो कहिएगा हाँ जरूर आता है। इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुने 2 लिख सकते हैं इसको। आई में से ये 2 हटा सकते हैं, ये 2 दोनों में से हटा सकते हैं। आई बचेगा 4, आई बचेगा कथी, x।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप बउआ साहेब लाना है माइनस बी, ठीक है, माइनस प्लस भी मिलाना रहता है या माइनस भी लाना है, तो कहिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस निकालेंगे है ना, प्लस निकालेंगे तो कोई चीज नहीं होगा, तो यहाँ माइनस ही है, माइनस रहेगा, तो यहाँ पर निकालेंगे प्लस 2 निकाल लेंगे, ठीक है, 2 निकाल लिए तो बचा क्या थी एक्स, और 2 निकाल माइनस तो बुलाना था, तो माइनस यहाँ ये है और इसलिए प्लस निकाले हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब 2 निकाल लिए तो 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे, कई बार में 8 आता है, तो 2 का 2 और 2 दूनी 2 चौका 8, 2 चौका 8, 4 बार में 8 आता है, 4 दूनी कितना होता है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, गुना करके देख लीजिए तो इतना आता है, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x और 2 चौका 8, हाँ आ रहा है, तो कुछ गलत नहीं निकाले, बिल्कुल सही निकाले, आप गलत कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए x माइनस 4 और x माइनस 4 मिल गया दोनों में, तो हम इस दोनों में से x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे, अब इसमें से भी कॉमन निकालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए इसमें और इसमें दोनों में सटर है दोनों, इहो में है x माइनस 4 है, इहो में x माइनस 4 है, तो दोनों में से x माइनस 4 निकाल लेंगे, है ना, देखिए यहाँ पर इसमें से और इसमें से निकाल लिए तो x माइनस 4 इसमें से निकाल लिए, है ना, x माइनस 4 इसमें से निकाल लिए ला, तो बचा कभी खा लिए, तो ये बचा खाली x और ये बचा प्लस 2, इस प्रकार से 2 डब्बा तैयार हो जाता है। हमको निकालना था क्या शून्य, तो हम बराबर में करेंगे 0, क्या करेंगे बराबर में 0, अब हमको शून्य के निकालना है तो बारी बारी से 0 कर देंगे x को, ठीक है, तो x माइनस 4 बराबर 0 और फिर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 0 प्लस 4, x बराबर हो जाएगा 0 माइनस 2, इन्हें जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये बात पता है ना, ये बात भी ना पता है तो फिर कमेंट करिए, हमको शुरू से पढ़ाना होगा, क्या आ जाएगा 4, ये क्या आ जाएगा माइनस 2, ठीक है, तो इस प्रकार से x का मान एगो 4 आया, x का मान एगो माइनस 2 आया, x का मान माइनस 2 और x का मान माइनस 4 रखेंगे तो समीकरण को सेटिस्फाई कर देगा। हमको 2 शून्य निकल गया, यानी कि अल्फा का मान निकल गया, देख लीजिए यहाँ पर 4 और बीटा का मान हमको निकल गया माइनस 2, इस प्रकार से हमको 2 गो शून्य के निकल गया। अब कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है सवाल कह रहा है कि हमको जांच करके बताइए, हम जो फॉर्मूला बताए थे वो सही में काम कर रहा है कि हम गलती बता दिए, जांच करके बताइए। चलिए ना जांच कर लेते हैं, तो क्या कर रहा है हमको अल्फा प्लस बीटा बराबर, है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, जोड़ के बताइए 4, ये कितना हो जाएगा 4 और 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर 4 और जोड़ माइनस 2, है ना, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस और माइनस 2, 4 में से 2 घटेगा तो 2, अल्फा प्लस बीटा कितना आया 2 आया। अब कह रहा है कि गुणांकों के बीच संबंध बताइए, तो आप बताइए गुणांकों के बीच क्या होता है संबंध, है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर बताइए, तो फार्मूला बताए थे ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है यहाँ पर बी का गुण एक्स का गुणांक, एक्स का माइनस एक्स का गुणांक, है ना, और बटा क्या होगा x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, मतलब होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता है माइनस बी बटा ए, ये होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी को क्या कहते हैं, देखिए माइनस बी को कहेंगे x का गुणांक, है ना, और ए को क्या कहेंगे x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए कौन हो जाएगा, ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, बी कौन हो जाएगा, बी का मान है ना -2, बी का मान हो जाएगा -2 और सी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा -8। ए बी सी याद करिए, हम बताए थे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप में। यहाँ पर ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, सी का मान हो गया, तब इसे बिठा दीजिए। देखिए माइनस तो फॉर्मूला में है और बी का मान है -2 तो -2 और ए का मान कितना है, ए का मान 1 है तो 1। अब बताइए माइनस से माइनस होता है प्लस 2 बटा 1 का मतलब होता है 2। इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 2 आया और ऐसे भी माइनस बी बाई एक करके भी क्या गया 2 हो गया, तो प्रूव हो गया। अब शून्यकों का हम लोग क्या करते हैं गुणनफल निकालते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला इसका मान होता है गुणा करिए पहले, अल्फा इंटू बीटा कितना है 4 है, 4 और गुणे -2 तो कितना हो जाएगा -8। और शून्यकों का क्या करना है योगफल निकालना है। शून्यकों हिंदी में लिख लीजिए, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल फॉर्मूला क्या होता है, तो सी का गुणांक है कि ना, क्या होगा सी का गुणांक यानी कि अचर पद,
अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या हो जाएगा, अचर पद बोले तो सी, यहाँ पर सी हो जाएगा, सी बटा ए। सी का मान कितना, -8 है, ए का मान 1 यानी कि -8। इस प्रकार से शून्यकों और गुणांकों का संबंध सत्यापित हो जाता है, क्योंकि यहाँ भी -8 आया है, यहाँ भी -8 आया है, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया। इस प्रकार से हम इस सवाल को बनाते हैं, यानी कि कोई भी आपको बहुपद दिया रहेगा तो उसका शून्य निकालना है। सबसे पहले शून्य निकालने के बाद अल्फा प्लस बीटा करना है और फिर उसका संबंध दिखाना है ना। जो यहाँ पर संबंध है ना, -x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक, इसमें मान रखना है -b/a होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर, और -b का मान में से कुछ के रख देना है। पहला होता है a का मान, दूसरा होता है b का मान, तीसरा होता है c का मान, है ना। -a/b रखना है, देखना दोनों आंसर बराबर आता है कि नहीं आता, पूरा आंसर बराबर आता है। इसी प्रकार से इसमें जो सवाल है ना 2.2 का बनाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, विशेष कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और हमारे चैनल से जुड़ जाइए इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।